कांड से पाठ श्रवण किए और उसके पश्चात दो भजन, एक परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का, दूसरा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का। और ये जो पाठ करके सुनाया गया ये उत्तर कांड से है। ऐसे रामायण में 7 कांड है। पहला कांड का नाम है बाल कांड और उसके बाद सबसे अंतिम उत्तर कांड। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास ना उत्तर होता है ना प्रश्न होता है। वह बिल्कुल स्वच्छ कागज़ की तरह होता है, जैसे कागज़ सफ़ेद वाला होता है ना, उसमें ना उत्तर है ना प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके हाथ वो कागज़ लगता है वो सब कुछ उसमें अंकित करता है, प्रश्न भी उत्तर भी। तो क्यों ऐसा करता है? इसलिए कि ज़रूरत उसको है। तो रामचरितमानस बता रहा है हम सबको, और हम सबके जीवन में दुख है। सुख है क्या? सुख नहीं है। क्यों नहीं है सुख? जबकि संसार में सुख ही सुख है, दुख का कहीं लवलेश नहीं है। अब देखिए ये कैसी बात है, किसी को, सबको दुख है। किसी को पैसे की कमी है, किसी को भूख लग गई है, किसी को कपड़े नहीं है, किसी का शरीर खराब है, किसी का मन खराब है। सबको सब तरह का दुख लगा हुआ है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि संसार में दुख नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है। दुख किसके लिए है? एक बार की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया क्या, एक गिलास है, उसमें आधा जल है आधा खाली है। सब कोई देख रहा है। तो लोगों ने पूछा कि इसमें क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देता है, ये आधा हवा से भरा हुआ है, आधा जल से भरा हुआ है। कितने लोग क्या कहेंगे? केवल आधा जल है, उसको हवा दिखाई नहीं देता। जबकि सकारात्मक सोच ये कहती है, क्या कहती है? कि सब जगह वही है, कहीं उससे खाली नहीं है। तो फिर दुख कहाँ से आएगा? ये सृष्टि परमात्मा ने बनाया, हम सब ऐसा मानते हैं, जानते नहीं हैं, मानते हैं। जान जाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, सारा कहानियाँ ख़त्म हो जाएगा, सब माया तया भागिए जाएगा। जान जाएंगे तो जानते नहीं, इसलिए मानते हैं। इसलिए जानने का प्रयास करना है। तो हम सबको ये जो रामायण बता रहा है कि सबके जीवन में दुख है, बड़े बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए तो दुख कटेगा। अब बात भी सही है, जो बच्चा जन्म लिया उसे कोई ज्ञान नहीं है। इस संसार माया और संसार क्या है? दुखालय कहा गया है। इस दुख में आकर के सब चीज़ भुला जाता है। फिर तो उसको चाहिए ना कोई उत्तर देने वाला। तो उत्तर देने वाला संत महात्मा है, धर्म ग्रंथ है, या और सब जो अच्छे अच्छे संग संगति है, सत्संग है, ये सब है। तो इस सब के बीच में आते हैं तो उत्तर मिलता है। क्या कहा? करिए राम पद पंकज सेवा। तो ये राम कौन है? कौन राम है? एक तो अयोध्या दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, एक राम हुआ भी है। लेकिन कबीर साहब के दृष्टि में राम तो 4 प्रकार के हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा राम है उसी राम की ज़रूरत सबको है। और ये जो 3 राम इधर है, एक अयोध्या नरेश के पुत्र भगवान श्री राम, एक राम घट घट बोले, एक राम सब घट पसारा। तो ये जो 3 तरह के राम हैं, इन 3 तरह के राम से कल्याण होने वाला नहीं है। ये 3 तरह के राम जो है, इससे कल्याण किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन जो एक अंतिम राम है, एक राम सबसे न्यारा, उस राम की पूजा करेंगे, उस राम को जानेंगे, उस राम को पहचानेंगे तो कल्याण होगा। और उसको जाने बिना कोई कल्याण नहीं होने वाला। वो राम कहीं बाहर नहीं है, वो राम इसी शरीर में है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसलिए वो हरि, वो राम अपने ही घट में, कहीं बाहर नहीं है। अपने ही घट में होते हुए भी सब लोग दुख में जी रहा है। कारण क्या है? अपने का ज्ञान नहीं। बेकार ज्ञान सारा, जब अपना पता नहीं कुछ। दुनिया के सब कुछ को जान लिए हैं, लेकिन अपना पता कुछ हो नहीं है। वही हाल हो गया ना। जैसे कि छोलनी से क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया व्यंजन सब उल्टाते पुल्टाते हैं, लेकिन छोलनी को ज्ञान है, ये सब्जी परवल की है, ये बैगन की है, ये भिंडी की है, ये दूध फाड़ दिए हैं, छेना है, ये सब उल्टाता पुल्टाता है छोलनी। लेकिन छोलनी को कोई ज्ञान नहीं। कभी हम टेस्ट भी कर लें, क्योंकि वह जड़ है। उसी तरह से हम सब हो गए, बहुत शास्त्रों को पढ़ते हैं, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन अपना कोई ज्ञान नहीं।
अपना ज्ञान तब होगा जब लौटेंगे, जब समझेंगे कि हमारे सिवा कोई नहीं है, ना दुख है, ना सुख है, ना नरक है, ना स्वर्ग है, कहीं कुछ नहीं है। अब देखिए कैसी बातें हैं ये, कहीं कुछ नहीं है। जब तक कि जानेंगे नहीं तब तक तो सब कुछ है, और जान गए तो सब समाप्त हो गया। संत महात्मा जो पहुँचे हुए होते हैं वे मर के कहीं जाते हैं क्या? कहीं नहीं जाते हैं। सबसे पहली बात तो मरना सबसे बड़ा झूठ है। कोई मरता है ये सबसे बड़ा झूठ है कि सत्य बात है? बोलिए, इतने दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी तक ज्ञान हुआ कि नहीं कि मरना सबसे बड़ा झूठ है? यहाँ कोई नहीं मरता है, ना कोई सड़ता है, ना कोई जड़ता है। यहाँ कोई नहीं। गीता का ज्ञान आप पढ़िए ना, गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण ने उपदेश किया अर्जुन को कि तुम जिसको मारने से डर रहा है वो तो पहले से मरा हुआ है, और देख लो तुम। दिखाया कि नहीं उनको? एकदम रूप दिखाया, तब जाकर के उसका मुँह दूर हुआ। फिर तीर धनुष उठाया, गांडीव तब धराधर देना शुरू किया, सब कौरव को मार दिया। कौरव को मार दिया मतलब अत्याचारी को मारा। अभी हम लोग सोचे उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए आ गए, अभी कौन आने वाला है आने वाला कोई क्या? अभी कोई आने वाला नहीं है, कोई आएगा भी नहीं, आने वाला भी नहीं है, कोई आएगा भी नहीं। इसलिए जितने लोग हैं इस धरती पर उसी को कृष्ण अर्जुन बनना पड़ेगा। संत महात्मा तो आपका कृष्ण ही है, उपदेश तो दे ही रहा है, चाहे जिस तरह का उपदेश दे रहा है, अपना काम वो कर रहा है। अब हम सबको अपना काम करना है कि वो जो कौरव की सेना है, वो जो कौरव का दल है उसे ख़त्म करना है। तो कौरव का दल क्या है? पहले तो था वो सब दुर्योधन और पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, ये सब कौरव का दल था। अभी कौन है? अभी आपके भीतर ही है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, प्रपंच है, यही कौरव की सेना है। इस सेना को मारने के लिए सद्गुरु रूपी कृष्ण आपके सामने विद्यमान है। उनका